जलील करके उठा दिया गया मेरे को सुबह सुबह पेरेंट्स के द्वारा घर के काम के लिए। A few moments later. तो बात यह है कि जो हमारा पुराना वाला घर था उसको ज़रूरत है मेंटेनेंस की, तो इसीलिए हम लोग थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं और आज उसी की पूजा रखी हुई है, इसीलिए काम पे लगा दिया गया है मेरे को। तो अभी 1 बज चुके हैं दोपहर के और मैं घर आ गया हूँ वापस। पूजा पाठ सब खत्म हो गई। को आज बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। व्लॉगिंग करने का तो ऐसे में बिल्कुल भी मन नहीं होता है, पर क्या करें, गलत पंगे ले लिया हूँ मैं ज़िंदगी में। और मेरे को एक और बात करनी थी ये नींद से रिलेटेड। वो ये थी कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि वो सुबह नहीं उठ पा रहे हैं इसलिए वो डिसिप्लिन नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं इसलिए वो लाइफ में प्रोडक्टिव नहीं है। तो पहली बात मैं ये बता दूँ कि सुबह जल्दी ना उठ पाना ये दिक्कत नहीं है, रात को ना सो पाना एक दिक्कत होती है। अगर तुम रात को सो गए तो तुम सुबह तो आराम से जल्दी उठ ही जाओगे। और अपन रात को क्यों नहीं सो पाते हैं? क्योंकि अपन फ़ोन चलाते हैं ऑब्वियसली। अगर अपन सोने से 1 घंटे पहले फ़ोन अगर अपन ना साइड रख दें तो आराम से अपन सो सकते हैं जल्दी। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जल्दी उठना तब मैटर करता है जब तुम्हें बाहर की दुनिया से मतलब हो, ठीक है। जो मैं अभी डिसिप्लिन कर रहा हूँ वो पूरा डिसिप्लिन मेरे एक रूम में बंद रहने से भी हो जा रहा है। मेरे को बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, इसलिए मेरा जल्दी उठना, दिन में जगे रहना, इन सब से कोई भी रिलेशन नहीं है। बहुत से लोग सुबह जल्दी उठने के चक्कर में अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं, जो कारण होता है उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल गिराने का। तो देखो, कॉन्सेप्ट सिंपल है। तुम्हें 8 घंटे सोना है और तुम्हें 16 घंटे जागना है। और अगर तुम्हें बाहर की दुनिया से मतलब है तो वो 16 घंटे जो तुम जाग रहे हो वो दिन के होने चाहिए। और मैटर कभी भी ये नहीं करता यार कि तुम कितना सो रहे हो और कब सो रहे हो। मैटर ये करता है कि तुम जब जागे हुए हो तब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है, तब तुम क्या कर रहे हो। जब तुम जागे हुए हो तब तुम काम कर रहे हो कि नहीं, वो मैटर करता है। चलो मैं तुम्हें एक और कैलकुलेशन सिखाता हूँ अपना प्रोडक्टिव आवर्स दिन के कैलकुलेट करने का। करो कि तुम दोपहर के 12 बजे उठे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें रात के 4 बजे नींद आने वाली है। इसका कैलकुलेशन सिंपल है, जितने भी बजे उठे हो उसमें 4 ऐड कर दो। तो सपोज करो अगर तुम 8 बजे उठे हो तो तुम्हें रात के 12 बजे नींद आएगी। अगर तुम 10 बजे उठे हो तो तुम्हें 2 बजे नींद आएगी। अगर तुम 12 बजे उठे हो तो तुम्हें 4 बजे नींद आएगी। और ये कैलकुलेशन मैंने इसलिए बताई क्योंकि अगर एक इंसान 12 बजे भी उठ रहा है ना तो रात के 12 बजे अपने बिस्तर में चले जाता है और 4 घंटे फ़ोन चलाता है, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि उसके दिन का टाइम कम हो गया है। सो दिस इज़ व्हाट आई फील कि ये जो लोग मानते हैं कि सुबह जल्दी उठने से उनके पास ज़्यादा टाइम होता है दिन का, हर एक के पास 24 घंटे ही हैं दिन में। आज करेंगे फिर से हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस। So if you ask me, tell me you had पूजा at your home without telling me you had पूजा at your home. अब ये मेरे हाथ में तब तक रहने वाला है जब तक इसका कलर पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। तो आज की बुक रीडिंग तो पूरी हुई। तो आज मैंने इसमें सीखा है कि अपन इंटरनेशनल मार्केट में कैसे प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो इसके कुछ 4-5 तरीके बताएं, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। तो अगर मैं इसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करूँ तो अपन को करना क्या है, अपन को अपने प्रोडक्ट को मार्केट में भेजना है। तो उसके लिए तुम्हारा प्रोडक्ट पहले इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचना चाहिए। तो वो पहुँचेगा कैसे? एक्सपोर्ट के थ्रू। और एक्सपोर्ट के 2 तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। या तो तुम खुद एक्सपोर्ट करोगे या तो किसी एक एजेंसी को हायर करोगे, या फिर अगर तुम्हें एक्सपोर्ट नहीं करना, तुम चाहते हो कि वहीं पे प्रोड्यूस होए और वहीं पे बिक जाए, तो एक तरीका तो है कि वहाँ का कोई बिजनेस पकड़ो और उसके साथ पार्टनरशिप कर लो, उसे बोलते हैं जॉइंट वेंचर। और आखिरी तरीका है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि FDI। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है तो खुद का एक बिजनेस यूनिट उस इंटरनेशनल मार्केट में तुम सेट कर सकते हो। आई नो यार, जब भी ये इंटरनेशनल या ग्लोबल मार्केट की बातें होती हैं तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है टॉपिक। पर सवाल ये है कि क्यों बोरिंग लगता है? मेरे को ऐसा लगता है कि अपन को ऐसा लगता है कि अपन कभी भी अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेच पाएंगे, इसीलिए ये पढ़ना शायद बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाता हो और इसलिए हमको शायद बोरिंग लगता हो। एंड मेरे को अभी एक और बात याद आई कि मैं परसों के व्लॉग में बोला था कि कल के व्लॉग में मैं एक चीज़ शेयर करूँगा हमारी गुजराती कम्युनिटी के बारे में कि वो कैसे बिजनेस करते हैं। एंड आई एम सो सॉरी यार, वो मैं कल के व्लॉग में बताना भूल गया। तो चलो मैं वो चीज़ तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ
हमारे गुजराती में एक सेइंग है, वो सेइंग ये है कि भाव भगवान छे। इसका मतलब होता है कि ये प्राइस इज एवरीथिंग, भाव ही सब कुछ है। चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सिर्फ हमारी गुजराती कम्युनिटी फॉलो करती है, ये एक मार्केटिंग प्रिंसिपल है। इसका मतलब ये है कि एक बिजनेसमैन को कम से कम में खरीदना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा में बेचना चाहिए। स्टॉक मार्केट में भी यही रूल फॉलो होता है, जितने कम से कम के शेयर खरीद सकते हो खरीदो, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बेच सकते हो बेचो। और अगर एक और फन फैक्ट के बारे में बताऊँ तो वो ये है कि एक बिजनेस में फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट होता है, सिर्फ एक इकलौता डिपार्टमेंट होता है जिसमें फाइनेंशियल डिसीजंस की या नेगोशिएशन की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि भाव की ज़रूरत नहीं होती। बाकी बिजनेस के हर एक डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल डिसीजन यानी कि भाव करने की ज़रूरत होती है। फिर वो चाहे HR हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, ऑपरेशंस हो, हर एक में भाव करने की ज़रूरत होती है। एंड जो भी बिजनेसमैन हर एक डिपार्टमेंट में अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेता है, उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है। तो अभी मैंने अपने इंस्टाग्राम में पूछा कि व्हाट डू यू थिंक आई एम गुड एट। मेरे को लग रहा है लोगों को लग रहा होगा कि साले को घर में बैठे बैठे वैलिडेशन नहीं मिल रही, तो इंस्टाग्राम में आ गया तारीफ सुनने के लिए। पर इनको कैसे ही पता है कि मेरे डिजिटल मार्केटिंग का असाइनमेंट है। तो अभी मैंने कुछ दोस्तों को भी कॉल करा और उनसे पूछा कि भाई लोग तुमको क्या लगता है मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। तो उन लोग सोचने लगे यार ये इंसल्ट है, लिटरली बता रहा हूँ ये इंसल्ट है। किसी से भी मत पूछना कि तुम्हें क्या लगता है मैं किस में अच्छा हूँ। तुम लोग सोचने लग जाएंगे और तुम सेल्फ डाउट में चले जाओगे। जोक्स अपार्ट, बट ये सच में बहुत अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि अपन को अपने बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है, लोग ज़्यादा अपन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसलिए अगर तुम्हें जानना है कि तुम किस में अच्छे हो, तुम्हें अपना नीश ढूंढना है तो लोगों से पूछो। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो पढ़ाई करनी थी वो कंप्लीट हुई। तो अभी मेरा टाइम हो रहा है स्टार्टअप से रिलेटेड पढ़ने का। तो मैं अभी स्टार्टअप से रिलेटेड क्या पढ़ रहा हूँ वो मैं तुम्हें बताता हूँ। 2021 में जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स रहे हैं मैं उनके बारे में पढ़ रहा हूँ 1 by 1 करके। तो स्टार्टअप की पढ़ाई आज पूरी हुई। आ जाते हैं यूडेमी के कोर्स में। और इवन मैंने 20 मिनट ख़राब भी कर दिया यूडेमी के कोर्सेज देखने में। ओए सुनो, नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा और रोना तो बिल्कुल नहीं आ रहा।